नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है बेटियों को भी समझना चाहिए कि मायके वालों का भी खर्चा होता है। आज घर के बाहर रिश्तेदारों और पड़ोसियों का जमावड़ा था। ढोली जोर जोर से ढोलक बजा रहा था। बाहर ढोलक की थाप पर अम्मा जी इतनी मगन होकर नाच रही थी कि जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ उन्हें मिल गई हो। यह देखकर बेटा अजय भी आ गया और अम्मा के साथ ही नाचने लगा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में अम्मा के साथ किसी बारात में नाचता था। ये देखकर रिश्तेदार और पड़ोसी भी हंसने मुस्कुराने लगे। कुछ लोग तो ताली बजा बजा कर उन लोगों का उत्साह बढ़ाने लगे। आज कितने दिनों बाद इन्हें खुश देखा है। आखिर इतनी खुशी की ही बात थी। अजय की शादी के पूरे 10 साल बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। अंदर कमरे में बैठी उसकी पत्नी संध्या खिड़की में से अम्मा और अजय को नाचते हुए देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। कभी अपने सोते हुए बेटे को देखती तो कभी अजय को। सचमुच आज बहुत खुशी का दिन था। उसकी आंखों में से आंसू तक बह निकले थे। इतने सालों की पीड़ा, लोगों के ताने, डॉक्टर्स के चक्कर, मंदिर मंदिर नंगे पैर जाने पर पड़ने वाले पैरों के छाले, सबका दर्द, सब कुछ आंसुओं के साथ बह जा रहा था। इतने में घर की इकलौती बेटी सुमन भी आ गई। भारी साड़ी और गहनों से लदी हुई वो अपनी कार से उतरी तो अम्मा और भाई को इस तरह नाचता हुआ देखकर वो वहीं बाहर खड़ी हो गई। लेकिन एक बार भी उन लोगों के साथ उसने जाकर नाचना ठीक नहीं समझा। आखिर वो उसकी शान के खिलाफ था। बचपन में तो वो अपने भाई और अम्मा के साथ खूब मस्ती करती थी, लेकिन जब से उसकी शादी बड़े घराने में हुई है तब से उसका दिमाग भी आसमान पर ही रहता है। उसे ऐशो आराम की ऐसी लत लगी कि अपना मध्यम वर्गीय मायका गरीब लगने लगा और यहाँ उसे कमी ही कमी नज़र आती। यहाँ तक कि मायके से मिली विदाई भी उसे कम ही लगती। हर बार कुछ ना कुछ कमी निकाल कर ही जाती। तभी किसी रिश्तेदार ने सुमन से पूछा, अरे सुमन, तू यहाँ कुआं पूजन पर आई है? तू तो घर की बेटी है, तुझे तो पहले ही आ जाना चाहिए था। उनकी बात सुनकर सुमन मुंह बनाते हुए बोली, हाँ चाची जी, आपका कहना तो ठीक है, पर क्या करती। अब इनका इतना बड़ा व्यापार है, घर में कितने लोगों का आना जाना है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती मुझे। फुर्सत नहीं मिलती या आना नहीं चाहती? वहाँ तो नौकर चाकर लगे हैं, यहाँ तो खुद काम करना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, अमीर ससुराल के आगे गरीब मायके की कोई इज्जत है? सच है, लड़कियों के भी दिमाग फिर जाते हैं। दबी जबान से रिश्तेदार बातें करने लगे। आखिर रिश्तेदार भी समझते थे कि सुमन में शादी के बाद बहुत बदलाव आ चुका है। पहले सबसे मिलजुल कर रहने वाली सुमन आज किसी से सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करती थी। तभी उसकी मौसी ने पूछा, अरे पर दामाद जी और बच्चे नहीं आए? अरे मौसी, इतनी गर्मी में उन लोगों से रहते नहीं बनता। उन लोगों को एसी में रहने की आदत है ना, इसलिए नहीं आए। सुमन अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को हवा करते हुए बोली। खैर, जैसे तैसे सारा कार्यक्रम निपटा। रिश्तेदार खा पीकर बच्चे को आशीर्वाद देकर अपने अपने घर रवाना हो गए। उधर सुमन भी अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगी तो उसने कमरे में जाकर अपने भतीजे के हाथ में एक लिफाफा रख दिया। फिर उसे उठाकर संध्या के हाथ में देते हुए बोली, भाभी ये लिफाफा आप संभाल के रख लो, पूरे 5100 रुपये है इसमें। इसकी फूफा जी ने इसके लिए भेजे हैं। संध्या ने वो लिफाफा सुमन के हाथ से लेकर अपने माथे पर लगाकर अम्मा के हाथ में दे दिया। इसके बाद सुमन ने अपने साथ लाए हुए बैग को संध्या को देते हुए कहा, इसमें मुन्ने के 5 जोड़ी कपड़े और खिलौने हैं, ये मेरी तरफ से इसके लिए। दीदी, आपने बहुत खर्चा कर दिया, संध्या ने कहा तो सुमन बोली, अरे मेरा ससुराल खूब पैसे वाला है, खर्चे की आप फिक्र ना करो। उसकी बात पर गौर ना करते हुए संध्या ने अजय को इशारा किया तो अजय ने अलमारी में से सुमन की विदाई निकालकर बाहर रखी। दीदी, आपकी विदाई है, एक बार देख लीजिए, संध्या ने कहा तो सुमन ने बड़े गौर से हर एक सामान को उठा उठा कर देखा। फिर बोली, ये क्या दे रही हो भाभी? अरे बेटा हुआ है आपको, और वो भी पहली संतान। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि आपने मुझे ये दिया है? अरे ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ नौकर को भी नहीं देते।
उसकी बात सुनकर संध्या ने अजय की तरफ देखा तो अजय ने कहा, कैसी बात कर रही हो दीदी? आपको 11,000 रुपये नगद, चांदी की भारी पायल, आपके 11 जोड़ी कपड़े, जीजाजी के कपड़े, आपके बच्चों के कपड़े, आपके ससुराल वालों के कपड़े, मिठाइयाँ, सब कुछ तो दे रहा हूँ। क्या कमी रह गई इन सब में? मेरी जितनी हैसियत थी उससे बढ़कर ही दे रहा हूँ, फिर भी आपको कमी लग रही है। उसकी बात सुनकर सुमन मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाँ, बहन बेटी को देने के नाम पर ही तुम्हारे पास कमी हो जाती है। अरे बहन बेटी को जितना दोगे उतनी ही बरकत होगी, लेकिन नहीं, जब बहन बेटियों को देने की बारी आती है उसी समय सारी कमी आ जाती है। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही सुमन, कि बहन बेटियों को जितना दो उतनी घर में बरकत होती है। अचानक बीच में अम्मा बोली तो सब लोग अम्मा की तरफ देखने लगे, पर अम्मा ने बोलना जारी रखा, ये तो तुझे पता है कि बहन बेटियों को देने से बरकत होती है, पर ये क्यों नहीं समझती कि जो सम्मान पूर्वक दिल से दिया जाए उससे बरकत होती है। ज़बरदस्ती मांगने से सिर्फ मायके वालों पर कर्जा होता है। अम्मा, आप भी इन लोगों का साथ दे रही हो, अपनी बेटी का नहीं। क्या इज्जत रह जाएगी मेरे ससुराल में? अरे तो तेरी इज्जत के पीछे अपने बेटे को कर्जे में डुबो दूँ? बेटी को क्या दिखता नहीं है कि उसके मायके में भी खर्चे हो रहे हैं? कम से कम तेरा भाई तेरे लिए इतना कुछ तो कर रहा है, उसका सम्मान कर। तेरी दिखावे की इज्जत के चक्कर में मायका ख़त्म मत कर। अम्मा ने 2 टूक जवाब देकर बात ख़त्म कर दी और इशारे से अजय को सारा सामान उसकी गाड़ी में रखवाने के लिए कह दिया। आखिर सुमन भी पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। तब संध्या अम्मा से बोली, अम्मा, आपने बेवजह ही दीदी को नाराज़ कर दिया। आखिर बेटी अपने मायके वालों से आस नहीं करेगी तो किससे करेगी? देख बहू, बेटी तो मेरी ही है ना, उसे भी सोचना चाहिए कि उसके मायके में अभी कितने खर्चे हो गए हैं। दूसरा, जितनी हमारी हैसियत थी हमने उससे बढ़कर ही दिया है, तो उसे सम्मानपूर्वक लेना चाहिए था। पर नहीं, वो तो बैठकर 10 कमियां निकाल रही है। होगी तो होगी अमीर अपने ससुराल में, यहाँ तो वही मिलेगा जो हमारी हैसियत होगी। आस उतनी ही करो जितना सामने वाले में दम हो। अब तो उसका पक्ष मत ले और आराम कर। आखिर अम्मा ने बात को वही ख़त्म कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।